पार्टी का भी आत्मावलोकन और आत्मचिंतन करें। भाजपा तो अपना निपट लेगी, अभी तो इस समय उनका माहौल बना हुआ है। नहीं, लेकिन ये सवाल दरअसल इसलिए भी उठा है क्योंकि ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि अंदर के जो नेता हैं, बीजेपी के अंदर के नेता, वो खुद इस वक्त एक साजिश कर रहे हैं और आडवाणी को शायद यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि साजिश के चलते मेरी सेफ सीट चली जाए, इसलिए कुछ दिन तक हाँ कहने वाले आडवाणी अब ना कह रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कल्याण सिंह वाला और वाजपेयी जी वाला उदाहरण दिया था और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये देखिए, स्कोर सेटल करना और अपने प्रतिद्वंदी को किनारे लगाने की नीति हर दल में होती है। ये भाजपा, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, दूसरे दलों में भी है, जो जहां है। लेकिन भाजपा में दिक्कत ये है कि शिखर नेताओं के खिलाफ जो षड्यंत्र होता है, ये एक नई चीज है कि वाजपेयी जी के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे, आडवाणी जी के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे। ये जो है, ये एक कांग्रेस दूसरे दलों में नहीं है। समाजवादी पार्टी में कोई मुलायम सिंह के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा, बीएसपी में कोई मायावती के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा, कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं जयवीर जी के पास में ये एक जरूर एक भाजपा की एक अनोखी बात है। जयवीर जी, ये जो स्थितियां हैं इस वक्त भाजपा में जो उभर कर आ रही हैं सामने, और वो भी बिल्कुल एन चुनाव से पहले कि पार्टी के बड़े नेता इस तरीके से अब एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, उन्हें अपनी सीट पर ही भरोसा नहीं रह गया, ये क्या कहती हैं फिर स्थितियां? जी, सबसे पहली बात तो एक बात तो साबित करती है कि इस देश में कोई मोदी वेव नामक चीज नहीं है, जहां मोदी को एक एमएम जोशी जैसे सीनियर लीडर को प्रैक्टिकली बुलडोज करके उनको बाहर निकाला और उनकी सीट पे लड़े। दूसरा, आप उनका रिकॉर्ड जी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। उमा भारती जी टीकमगढ़ छोड़ के आज दूसरी सीट ढूंढ रहे हैं और कंटेस्ट कर रहे हैं। तो भारत है, कोई मोदी वेव नहीं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद जयवीर जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। भी है जी। हम चलेंगे जयवीर जी के पास, उनकी आवाज ठीक तरीके से हमें नहीं मिल रही है, उनके पास हम वापस चलेंगे। अभी इस वक्त विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, अभी बात की इन्होंने कि मोदी वेव जैसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, फिर उसको मोदी वेव नहीं तो फिर क्या मोदी टेरर कहें? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लोग तो ये कहेंगे ही कि मोदी वेव नहीं है। मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं। मैं इसको दूसरी बात कहूंगा। मोदी वेव है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। वेव है नहीं तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि मैदान में अकेले दौड़ते हुए मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब दूसरी तरफ से कोई दौड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व तो बिल्कुल जैसे वो हथियार डाल के बैठा हुआ है, कई बार तो ये लगता है। तो अकेले चूंकि मोदी दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप उसको वेव कह लीजिए, आप उसको लहर कह लीजिए, आंधी कह लीजिए, सुनामी कह लीजिए, कुछ मत कहिए, ये आपकी इच्छा और श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि अंदर भीतर जो है, अगर वाकई वेव है तो लोग सीट क्यों बदल रहे हैं, लोग सीट क्यों, सुरक्षित सीट क्यों तलाश रहे हैं, ये बात एक वाकई गौर करने लायक। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, हमेशा जो बड़े नेता होते हैं वो कभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, चाहे कितनी भी वेव की बात हम लोग करें। अब तो चलो मीडिया है, सर्वेक्षण है, सवाल तो यही है, सवाल ये कि जोखिम महसूस क्यों हो रहा है आडवाणी जी को, यही सवाल है। नहीं, देखिए, जोखिम महसूस इसलिए हो रहा है कि मैंने आपसे बताया ना कि अटल बिहारी वाजपेयी वाला उदाहरण सामने है। फिर आडवाणी जी भाजपा के अंदर हैं, वो देखिए, जो आदमी सिस्टम के अंदर होता है, यानी कि आडवाणी जी समझ गए हैं, वो सिस्टम की तमाम अच्छाई और बुराई जानता है। आडवाणी जी इस पार्टी में, इस धारा में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी राजनीतिक यात्रा है, इसमें उनके 50 वर्ष का उनका और ज्यादा, बल्कि मैं तो कहूंगा 60 वर्ष का उनका जो है जीवन, आज वो 85 साल के हैं और 65 साल का बल्कि हो गया, वो बहुत कम उम्र में वो संघ के उसमें आ गए थे। तो इतना लंबा चौड़ा उनका जीवन पूरा है सार्वजनिक, तो इसके हर दांव पेच को समझते हैं। उन्हें मालूम है कि पार्टी के अंदर कैसे जो है, यानी कि पार्टी के अंदर जो स्थिति है उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं आडवाणी, और शायद इसीलिए अब वो गांधीनगर को, जो कि उनकी अपनी सीट मानी जाती थी, एक तरह से पहचान हो गई थी लालकृष्ण आडवाणी की, और भोपाल से छोड़कर वो भोपाल जाने की तैयारी। शिवराज सिंह चौहान उनके बिल्कुल शिष्यवत हैं, तो शिवराज सिंह चौहान उनका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए भोपाल उनके लिए ज्यादा मुफीद सीट है। ठीक, आप बने रहिए मेरे साथ, इस चर्चा को हम आगे और बढ़ाएंगे। सवाल बहुत बड़ा यही है और उसका जवाब भी फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आडवाणी को इस वक्त जो अंदर की परिस्थितियां हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई और शायद इसीलिए वो ये कदम उठा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ये चर्चा लगातार जारी है। मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते मुलायम? सोनिया के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते आडवाणी? बड़े नेता इतने डरपोक क्यों होते हैं? देखिए राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश एक बड़े सवाल का जवाब जानना चाहता है। इस वक्त बीजेपी में जो कुछ चल रहा है, क्या यही वजह है कि लालकृष्ण आडवाणी अब भोपाल जा रहे हैं? गांधीनगर से चुनाव लड़ने वाले लालकृष्ण आडवाणी क्या मोदी से डरकर भोपाल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? इस वक्त बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल पर हमारी ये बहस लगातार जारी है। और इस बहस में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। जयवीर शेरगिल जी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है कपिल मिश्रा जी इस चर्चा में। कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो हालात है बीजेपी में और एकाधिकार की बात आ रही है कि हाँ सिर्फ एक ही शख्स का एकाधिकार चल रहा है, मोदी का, और वो भी ये हालत है कि लालकृष्ण आडवाणी को अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है। अब वजह इसके पीछे चाहे कोई भी हो, साजिश हो, डर हो, तमाम कारण सामने आ रहे हैं। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो कि बहुत ज्यादा ये एकाधिकार की लड़ाई तो नहीं है, बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बहुत ज्यादा हमारे लिए कहने को भी कुछ नहीं है। लेकिन ये दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो एक गुब्बारा खड़ा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी लहर है कोई नरेंद्र मोदी साहब की, और दूसरी तरफ सभी नेता अपनी सीट छोड़ रहे हैं। कोई आडवाणी जी अकेले नहीं है जो गांधीनगर छोड़ रहे हैं, अनुभवी नेता है, उन्हें पता होगा गुजरात में क्या होने वाला है बीजेपी का। राजनाथ सिंह भी छोड़ के चले गए सर गाजियाबाद की सीट, वो तो अध्यक्ष है पार्टी के और 5 साल वहां के सांसद थे, जनता को हिसाब किताब करना था, वो भी छोड़ के चले गए। मोदी जी भी 2 सीटों से लड़ने की सोच रहे हैं, एक सीट पे कोई निश्चिंतता नहीं लग रही उनको जीतने की। तो ये बीजेपी में एक माहौल है, एक इमेज क्रिएट की गई है कि जीत रहे हैं, और दूसरी जो नेता है उनको सच्चाई पता है कि इस बार हिसाब किताब होगा, मुद्दे अलग है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, और बीजेपी के नेताओं को पता है कि जो आ रही है ओपिनियन उसके माध्यम से, जिनका एक्सपोज आपके चैनल ने किया है, वो अलग है और जमीन की सच्चाई अलग है। तो कुल मिलाकर सब सेफ सीट ढूंढ रहे हैं भाजपा में, और मुश्किल यह है कि आम आदमी पार्टी ने यह निश्चित कर दिया है कि अब की बार इनमें से किसी के लिए भी कोई भी सेफ सीट नहीं छोड़ेंगे हम। यानी ऐसी स्थितियां तो कुछ आपके यहाँ भी हैं, वैसे कुछ सीटें तो आपके यहाँ भी छोड़ रहे हैं लोग। हाँ, हमारे यहाँ भी छोड़ रहे हैं सीटें, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारा कोई राजनाथ सिंह गाजियाबाद से जीता और उसे छोड़ के लखनऊ जा रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा सर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टी का अध्यक्ष ही अपनी सीट बदल ले। ये बताता है कि पार्टी की क्या स्थिति है जमीन पर। आपके यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? वैसे हमारे यहाँ पर जो छोड़ रहे हैं उन्होंने खुद अपने अपने बयान दिए हैं। सविता भट्टी जी ने यह कहा था कि वो पार्टी की सेवा करना चाहती है, लेकिन उनको लगता है कि चुनाव मजबूती से नहीं लड़ पाएंगी, तो उसकी जगह गुलपनाग जी लड़ रही हैं। फैजाबाद के उम्मीदवार ने भी ये कहा कि वो पार्टी का काम करना चाहते हैं, और ये शायद अकेला हमारी पार्टी में होगा जहां लोग मिली हुई टिकट को देकर ये कहते हैं कि कोई और जीत सकता है, उसको लड़ा दो, मैं पार्टी का काम करूंगा। इसीलिए सवाल और खड़ा हो जाता है कि टिकट मिल रही है फिर ले नहीं रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी और जीतने वाले को देंगे और पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, ना सीट बदल रहे। हाँ, वो तो ये भी साथ में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दरअसल जिन नीतियों के साथ वो चली थी, अब वो कहीं रास्ता भटक गई है। ऐसा तो केवल वही आदमी कह रहे हैं जिनको जो कुछ लालच में आए थे, टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए। जिन्होंने टिकट वापस की सभी कह रहे हैं। किसने कहा बताइए? सभी ने कहा। कल एक ने भी नहीं कहा सर, एक ने भी नहीं कहा। जिन्होंने टिकट वापस किया मेंबर थे अशोक अग्रवाल, उन्होंने भी पार्टी अशोक अग्रवाल ने कोई टिकट वापस नहीं किया, उनको टिकट मिली ही नहीं थी, पार्टी छोड़ी। तो मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली और छोड़ के चले गए, वो तो जरूर निराश होकर गए हैं। हमारी पार्टी के दफ्तर के बाहर बहुत बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, आपने कभी देखा हो तो, उसमें लिखा है कि अगर आप लालच से आएंगे, कुछ पाने के लिए आएंगे, किसी पद के लिए आएंगे, तो निराश होकर जाना पड़ेगा। बिन्नी साहब भी गए और ऐसे बहुत सारे लोग गए, लेकिन जिन्होंने टिकट लौटाई है उनमें से किसी ने नहीं कहा कि पार्टी भटक गई। उनमें सबने ये कहा कि मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी को जिताऊंगा और किसी जीतने वाले उम्मीदवार के लिए काम करूंगा। ये बहुत बड़ा फर्क है हमारी पार्टी में। ठीक है, हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, वापस अपने जो टॉपिक है उस पर लौटते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं इस वक्त, जो जिस तरह से बीजेपी में बनी हुई हैं, ये मतलब क्या कहती हैं? ये चुनाव का वक्त है, अब 10 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। ये स्थितियां क्या नुकसानदेह हो सकती हैं? पार्टी के बड़े नेताओं की इस तरीके से अनदेखी करना, या ये जो मूवमेंट हो रहे हैं पार्टी में इस तरीके से, ये क्या जाहिर कर रहे हैं? ये नेगेटिव जा सकता है क्या? देखिए, एक चीज बताऊं, अगर वाकई जैसा कि बीजेपी दावा करती है, मैं नहीं दावा करता हूं, मेरा कोई आकलन नहीं है, लेकिन जैसा कि सर्वेक्षण और बीजेपी दावा करती है कि मोदी लहर है, मोदी सुनामी है, मोदी आंधी है, तो फिर इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दूं आपको, ये फिर इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ ये लहर खाली प्रोजेक्टेड है, खाली जो है हाइप क्रिएटेड है, क्योंकि और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, हाँ। तो इनका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, इसका नुकसान होगा। ये स्थिति है। मैं कपिल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मैं पहले तो साधुवाद दूंगा इन लोगों को। देखिए, ये लोग नौजवान लोग हैं,
इनकी पार्टी 1.5 साल पुरानी पार्टी है, इसलिए इनकी पार्टी को जैसे छोटे बच्चे की गलतियों को हम लोग कहते हैं ना, जो हमारे तुलसीदास जी ने कहा कि जो लड़का का जाचुकर कर रही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। अगर इनकी पार्टी से कुछ गलतियां होती हैं तो हमें उसको मुस्कुराते हुए स्वीकार करना चाहिए। अभी छोटी पार्टियां हैं, कांग्रेस 70 साल के मतलब 150 साल पुरानी पार्टी है, सत्ता में पीछे 60 साल से है, भाजपा करीब 34-35 साल पुरानी पार्टी, अगर जनसंघ भी जोड़ लें तो वो भी करीब 50-60 साल पुरानी हो जाएगी। तो उनके मैच्योर लीडरशिप से गड़बड़ियां हो रही हूं तो जरूर चिंता की बात होती है कि वो नेतृत्व जो इतने लोग हैं और जो बाकायदा अलंबरदार हैं इस लोकतंत्र के, कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियां, उनके यहां जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं कि कल तक मोदी को गाली देने वाले लोग अचानक जाके मोदी का गुणगान करने लगते हैं। रामविलास पासवान जी जो है 15 दिन पहले कहते हैं मैंने गलती की थी बीजेपी के साथ जाकर के, उसके बाद जय जयकार करते हैं। रामकृपाल सिंह टिकट न मिलने पर जो है राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी सीधे चले जाते हैं बीजेपी में, अभी जगदम्बिका पाल चले गए। तो ये जो अवसरवादी राजनीति है इन बड़ी पार्टियों में, ये इन नेताओं पर तो सवाल खड़ी करती है, इनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा करती है कि आप किन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आप किन लोग अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, आप अपनी पार्टी के भीतर कोई वैचारिक जो है प्रशिक्षण नहीं देते, कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं बनाते, कोई वैचारिक आधार नहीं बनाते। लोग जब चाहते हैं बेशर्मों की तरह चोला बदल के दूसरी पार्टी के दामन थाम लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा संकट लोकतंत्र के लिए है। आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात जरूर ये है, मैं खाली एक सलाह के नाते कहूंगा, आलोचना नहीं, कि जैसे इनकी पार्टी में कुछ लोगों को टिकट दिए गए और वापस लिए जाए तो टिकट देने से पहले जरा ढंग से जांच पड़ताल करें। जैसे एक टिकट अभी वो उनको जिनके ऊपर बैंक का आरोप है, कुछ लोन उनका मैं नाम भूल रहा हूं, खालिद रियाज, परवेज खालिद, वो टिकट है, या एक महेंद्र सिंह का टिकट यहां पर था जिन्होंने राखी बिड़ला पर कुछ आरोप लगाए हैं। तो इस तरह के लोगों को जांच पड़ताल, बहुत आंधी के आम की तरह ये लोग काम न करें तो इनके लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि देश में अगर राजनीति को आप नई दिशा देना चाहते हैं तो आपको जो प्रचलित पार्टियों के ढर्रे हैं उनसे हट करके काम करना पड़ेगा, एक। और दूसरी बात यह है कि एक जो नकारात्मक राजनीति है उसको छोड़ करके कि सब कुछ खराब है, 60 साल में इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है, इस धारणा को छोड़ करके आप इस लाइन पर आइए कि 60 साल में इस देश में काफी कुछ हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और आगे होना चाहिए, हम उस दिशा में काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दृष्टि सकारात्मक हो, गिलास को आप आधा भरा देखें, आधा खाली न देखें। जयवीर जी के पास चलता हूं, एक रिएक्शन मुझे उनसे भी लेना होगा। जयवीर जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि सुनामी है मोदी की, बड़ी लहर है मोदी की, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से सुषमा स्वराज के विरोध के बावजूद येदियुरप्पा को शामिल कर लिया गया, श्रीरामुलु को शामिल कर लिया गया, कई पार्टी के बड़े नेताओं के टिकट इधर-उधर हो गए, खुद लालकृष्ण आडवाणी का भी टिकट इधर-उधर हो गया। ये चीजें क्या ये इंडिकेट नहीं करती कि पार्टी के भीतर ही सुनामी चल रही है? बाहर का तो पता नहीं, लेकिन भीतर तो है कुछ। भीतर तो एक ही एजेंडा चल रहा है कि किस तरह बीजेपी का कमल का फूल गायब किया जाए और मोदी की तस्वीर हर जगह लग जाए। आप उनका कोई कैंपेन देख लीजिए, कोई रैली देख लीजिए, कमल का फूल बिल्कुल गायब हो गया है, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स दिखते नहीं है, सिर्फ मोदी 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 वे बाहर तो बिल्कुल ही नहीं है। वो ये बात साबित करती है, उनकी प्री पोल अलायंसेस करने की उत्सुकता देखिए, कोई आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया है, जो मर्जी आ जाए, एक ही फैक्टर है, जीतना कैसे है। चाहे वो शिवसेना से लड़ाई देख लीजिए एमएनएस को लेके, कुलदीप बिश्नोई से देख लीजिए आईएनएलडी को लेके, रामविलास पासवान जो इनके सबसे बड़े दुश्मन थे 2004 में, आज सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो मोदी को एक ही दिख रहा है कि मैं पीएम बनूं, बीजेपी बैक स्टेज पे है, सिर्फ मोदी आ गया तभी ये प्री पोल अलायंसेस, मुझे लगता है वो अपना प्री पोल अलायंसेस से अपना कैंप पक्का कर रहे हैं। उनको पता है अडवाणी जी वर्सेस सुषमा, और बिल्कुल इस वक्त भारी है बड़ा, और कहीं बीजेपी अगर क्या कुछ चल रहा है बीजेपी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आप लोग शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल यही है कि क्या देश को जवाब मिला? बड़ा सवाल आज यही था कि लालकृष्ण आडवाणी की इस वक्त ऐसी हालत क्यों हो गई है, क्यों इस तरह की स्थितियां हो गई हैं कि वो लालकृष्ण आडवाणी जो कि 23 साल से 1991 से अब तक सांसद रहे, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें इस वक्त ऐसी हालत क्यों हो रही है कि उन्हें अब भोपाल जाना पड़ रहा है? तो इसके पीछे जवाब सिर्फ और सिर्फ ये यही सामने आ रहा है कि मोदी फैक्टर, मोदी की सुनामी पार्टी के बाहर हो या ना हो, लेकिन अंदर जो सुनामी चल रही है, अंदर जो लहर चल रही है, उस लहर ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो या बाकी नेता हो, उनको साइडलाइन कर दिया है। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ, आगे देखिए राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट। मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते मुलायम? सोनिया के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते आडवाणी? बड़े नेता इतने डरपोक क्यों होते हैं?